देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में यही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2013 में प्रयागराज का कुंभ हुआ था। उन्होंने कुंभ मेले की बागडोर अपने चाचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई, कई कुंभ यात्री हमारे मारे गए। इतनी अव्यवस्था मैं भी बहुत लंबे समय से प्रयागराज के कुंभ हो, मांग मेला हो, देखता रहा हूं। ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं हुई जैसी अव्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुई। 2019 में अर्धकुंभ हुआ, दुगुना संख्या आई, 24 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी के संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाई। बहुत सकुशल प्रयागराज का अर्धकुंभ संपन्न हुआ। अब ये महाकुंभ है, इसमें 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उनकी सुरक्षा के लिए, मेले में स्वच्छता के लिए, ग्रीन कुंभ, डिजिटल कुंभ, यानी कोई भी आप जानकारी चाहें तो ऐसा कुंभ का मेला आयोजित होगा जिसमें 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। श्री अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल का स्मरण करें और योगी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, काशी के सांसद, उनके मार्गदर्शन में प्रयागराज का अर्धकुंभ तो टेलर था, असली पिक्चर तो प्रयागराज के महाकुंभ में 2025 में आपको दिखाई देगी। आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं, आइए, डुबकी लगाइए। कोई अव्यवस्था नहीं होगी, इनके सपने सच नहीं होंगे। ये चाहते हैं अव्यवस्था हो, लेकिन वहां कोई अव्यवस्था नहीं होने पाएगी। पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्था, पूरी स्वच्छता, पूरी ग्रीनरी, पूरा अविरल और निर्मल गंगा मैया का, यमुना मैया का प्रवाह, संगम में डुबकी लगाने का पूरा प्रबंध है। अम्बेडकर विवाद अभी भी थम नहीं रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय कह रहे हैं कि नेहरू जी की वजह से ही अम्बेडकर जी संविधान सभा का हिस्सा बने और महाकुंभ पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी इनविटेशन न दे, वो सबका है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और हमारे संस्कार हैं। हम राज्यों के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा शासित सरकारें हैं, हमारे सहयोगी दलों की सरकारें हैं और चाहे कांग्रेस की भी सरकारें हैं, सबको आमंत्रण देने के लिए हम लोग गए हैं और सबने आमंत्रण को स्वीकार किया है और उनको सबको आमंत्रण पत्र देकर के उस राज्य की संपूर्ण जनता जनार्दन को कुंभ मेले में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। दुनिया के अनेक देशों के राजदूतों को भी आमंत्रण पत्र देकर के उनको भी आमंत्रित किया गया है और यह आमंत्रण देना हमारा संस्कार है और उस पर कोई सवाल न उठावे, ये मैं चाहूंगा। जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विषय है, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं और हम बार बार कहेंगे। कांग्रेस केवल भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही दुश्मन नहीं है, वो दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की भी दुश्मन पार्टी है और उसका हिस्सा सपा बसपा भी है। इसलिए इन्होंने विरोध के नाम पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के वक्तव्य का थोड़ा हिस्सा निकाल करके, तोड़ मरोड़ करके उसको प्रचारित करने का प्रयास किया। रंगे सियार की तरह, जैसे नहीं होता है कि वो नीली टी शर्ट पहन लेना, नीली साड़ी पहन लेना, उससे वो ना तो दलितों को भरमा सकते हैं, ना पिछड़ों को भरमा सकते हैं और ना वंचितों को भरमा सकते हैं। वह भाजपा के साथ हैं। भाजपा की सरकार की अगुवाई में उनके जीवन में खुशहाली आई है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए।